अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानू भालू डेली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि जी सब ठीक-ठाक होंगे, हर खैरियत से होंगे। तो जी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट फेवरेट, ये जी कमर्शियल स्टाइल का बनने वाला है बिल्कुल जी चिकन पकौड़ा, जो अक्सर आप शादियों पे भी खाते हैं और बाज़ार से भी लेके खाते हैं। तो अब जी आपको बाज़ार का महँगे वाला चिकन पकौड़ा ले लाने की ज़रूरत नहीं है, इसको घर पे बनाएँ। बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल का बनेगा, बिल्कुल ऐसे बनेगा जैसे आप शादियों पे खाते हैं। तो जी, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल जी यम्मी सा, टेस्टी सा बनने वाला है ये हमारा चिकन पकौड़ा। तो इसकी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी आपको नज़र आ रही है परात, इसमें जी हम डालेंगे अपना आधा किलो चिकन। जो चिकन है इसको नमक, सिरका लगा के मैंने धो लिया था। जो चिकन है, जो हमारा हड्डी वाला भी है और बगैर हड्डी का मिक्स है। आपने भी इसी तरह से लेना है, अगर सारा आपका हड्डी वाला गोश्त है तो फिर भी कोई बात नहीं है, हड्डी वाला गोश्त बल्कि ज़्यादा अच्छा पकौड़ा बनता है उसका। यहाँ पे हमने इसको बेसिक से मसाले लगाने हैं, आधा चम्मच नमक लगाया मैंने, इसी तरह से लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी लगा के मसल के सारी बोटियों के ऊपर इस वाले मसाले की कोटिंग कर देंगे हम। इसको 2-3 बार इस तरह हल्के-हल्के हाथ से मसलेंगे ताकि जो नमक मिर्च है अच्छे से अंदर तक चला जाए। 10 मिनट के लिए इसको इसी तरह से हमने छोड़ देना है इस वाले चिकन को, ताकि हमारी मिर्चें और नमक जो है इसके अंदर अच्छे से रच जाए। अब जी हमने क्या करना है, हमने एक पैन में पानी गरम करना है। पानी जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देना है इसी तरह से, और इसको जब उबाला आने लगे तो घड़ी के टाइम से आपने बस 2 डेढ़ से 2 मिनट इसको उबालना है। ज़्यादा नहीं उबालना है, अगर आप ज़्यादा उबालेंगे आपके चिकन का सारा टेस्ट जो है पानी में चला जाएगा और जो पकौड़े हैं वो फीके-फीके और अच्छे टेस्ट वाले नहीं बनेंगे। तो जी यहाँ पे चिकन को बॉयल करने का मकसद क्या है हमारा, चिकन को हमने इसलिए बॉयल किया है ताकि जब हम इसको मसाला लगा के फ्राई करें तो चिकन अंदर से जो है ना जूसी रहे, सॉफ्ट रहे। ये ना हो कि जब हम कच्चे चिकन को फ्राई करते हैं तो वो सख्त सा हो जाता है। इस तरह से नहीं होगा, ये दांतों को नहीं चिपकेगा, ये बहुत टेस्टी से बनेंगे हमारे पकोड़े। तो जी यहाँ पे जब देखें हमने 2 मिनट के लिए उबाल लिया और चिकन जो हमारा है तकरीबन 60 से 70% डन हो गया था यहाँ पे। यहाँ पे स्ट्रेनर की मदद से हम सारा चिकन निकाल लेंगे और इसको हमने किसी खुले बर्तन में डाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये जो हमारी चिकन का स्टॉक है ना, जो चिकन की यखनी है, ये हमारी वेस्ट नहीं हुई है, इसमें हमारे चिकन का सारा टेस्ट है। इस वाली यखनी को हम किसी भी चावलों की रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, अपने किसी भी चिकन की रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चिकन को 5 से 6 मिनट के लिए रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और जी हम फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए जी पकौड़ों के लिए जो प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे जी आपको नज़र आ रहा होगा दही, दही अगर आप चम्मच के हिसाब से बात करें तो 4 चम्मच मैंने भर-भर के लिए थे। और अगर हम जी इसको कप के हिसाब से देखें तो आधा कप दही बनता है। दही हमने बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं लेना और बहुत ज़्यादा फ्रेश भी नहीं लेना, बस 1 दिन पुराना जो दही आपका चल जाएगा। इसमें थोड़ा-सा नमक डाला और कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी। यहाँ पे जी मैं डालूँगी अदरक और लहसुन का 1-1 चम्मच का पेस्ट है इसका। इसी तरह से 3 हरी मिर्चें हैं, उनका मैंने पेस्ट बना लिया था। यहाँ पे जी थोड़ा-सा चटपटा करने के लिए हम ऐड करेंगे चाट मसाला, साथ ही जी 1 चम्मच भर के भुना-कुटा धनिया और ज़ीरा डाल दिया था, गरम मसाला पाउडर डाल दिया था। यहाँ पे मेरा कैमरा बंद हो गया तो मैं आपको यहाँ पे वैसे बता रही हूँ, मैंने जी ऑरेंज कलर का फूड कलर डाला था। तो ये अच्छा-सा इसको ना कमर्शियल कलर देने के लिए मैंने फूड कलर यूज़ किया था, आप चाहें तो ना डालें। पकौड़े की बात और बेसन को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे 3 बड़े-बड़े चम्मच भर के मैंने बेसन के ऐड कर दिए, पानी मैंने यहाँ पे बिल्कुल ऐड नहीं किया। उसी बेसन के मॉइस्चर में उसी दही के मॉइस्चर में मैंने उसी बेसन को जो था ना उसको अच्छा-सा घोल बना लिया और उसको अपनी सारी बोटियों के ऊपर इस तरह अपने हाथ की मदद से अच्छे से लेप कर देना है। अगर आपको लगे आपका ये वाला जो घोल है, जो पेस्ट है, जो आपने बनाया मैरिनेशन के लिए थोड़ा-सा सख्त है तो आप इसको हल्का-सा पानी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बेहतरीन बना था, 1 चम्मच पानी ऐड किया था मैंने। तो यहाँ पे मैं बोटियाँ उठा के आपको दिखा रही थी जी, अच्छे से कोट हो गई हमारी बोटी। इसको आपको मैरिनेट करने के बाद रखने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 मिनट के लिए आप छोड़ भी सकते हैं। वैसे तो मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा, साथ ही मैंने फ्राई कर लिया था। यहाँ पे नमक मिर्च चेक की तो मुझे थोड़ा फीका लग रहा था, मैंने और थोड़ा-सा इसको चटपटा करने के लिए थोड़ा-सा चाट मसाला, नमक ऐड किया और स्पैचुला की मदद से सारी बोटियों को मैंने अगेन मिक्स कर दिया था। और ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से सारी बोटियाँ कोट हो गई हैं, मैंने बाउल में निकाल लिया क्योंकि आपको पता है परात बहुत बड़ी है और फ्राइंग के टाइम मुझे मसला होता, इसलिए जी मैंने प्याले में निकाल ली थी सारी अपनी बोटियाँ।
अब इसको बिल्कुल एक्चुअल ऑथेंटिक हमने कमर्शियल क लुक देनी है, तो उसके लिए जी हमें एक ख़ास इंग्रीडिएंट चाहिए, वो है जी सफ़ेद तिल। वो हम इसके ऊपर इस तरह से छिड़क देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे और हमने तिलों को डालने के बाद बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। ये ना हो कि जी ये बिल्कुल ना अंदर ही दब जाएँ, बस हल्का-हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि जैसे ऑयल में जाएँ तो ये निकले नहीं, अंदर ही रहें। तो बस जी ये यहाँ पे हमने ये वाला काम एहतियात से करना है और उसके बाद जी हम इसको कर लेंगे फ्राई। आपने अपने तेल को प्री हीट कर लेना है, अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में बिल्कुल नहीं डालने ये वाले पकोड़े। जब थोड़ा-सा तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, एक-एक बोटी उठा के आपने इस तरह से खुले बर्तन में खुली-खुली सी डालनी है। तो डालने के फ़ौरन बाद आपने बिल्कुल भी इसको नहीं पलटना, नहीं हिलाना है, 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये हल्का-सा गोल्डन ब्राउन हमारा हो जाएगा एक साइड से चिकन और इसका कलर इतना खूबसूरत आएगा क्योंकि हमने इसमें फूड कलर भी ऐड किया है। और ये देखें जी एक साइड से माशाल्लाह से कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हमने जी पलट देनी है, दूसरी साइड से इसी तरह से फ्राई कर लेना है। और बोटी को अगर आप देखें तो जी देखें बिल्कुल अंदर से टेंडर है, जूसी है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है और ऐसा नहीं है कि जी इसका फ्लेवर कम है। अंदर से भी फुल ऑफ फ्लेवर है और बाहर से तो फिर क्या ही बात है। तो ये देखें जी इसी तरह से माशाल्लाह से हमारे ये वाले पकोड़े डन हो गए। इनको मैं निकाल लूँगी और इस तरह से मैंने स्ट्रेनर की मदद से एक-एक करके सारे पकोड़े निकाल लिए। सारा तेल जो था वो पैन में रह गया और अगर आप तेल को चेक करें तो देखिए हमारी कोटिंग बिल्कुल नहीं उतरी है। सारा बेसन हमारे पकोड़ों के ऊपर ही है, कोई बेसन नहीं उतरा है। वजह ये है कि हमने बेसन मोटा-मोटा नहीं लगाया था ना। पतली-पतली लेयर लगाई है इसलिए जो कोटिंग है बिल्कुल नहीं उतरी और कोटिंग जो है वो प्याले में भी नहीं है, वो सारी बोटियों को ही चिपकी हुई है। देखिए हमारा प्याला भी कितना साफ़ है। इसी तरह से जी ये सेकंड हमने ये वाला अपना कर लिया राउंड और हमने ये वाली जो बाकी रिमेनिंग थी बोटियाँ वो भी फ्राई कर लीं। इसी तरह से जिस तरह से पहली वाली की थी और तिल ऊपर देखें कितनी अच्छी लुक दे रहे हैं। तो जी यहाँ पे हमारे जो हो गए हैं जी पकोड़े डन माशाल्लाह से। तो आपने ये हमारी जो रेसिपी है लाज़मी ट्राई करनी है और मुझे पूरी उम्मीद है जी आपके बहुत अच्छे बनने वाले हैं। और आपकी तारीफ़ें होने वाली हैं, तो हमारे तो ये बहुत अच्छे बने थे। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से सारे पकोड़े डन हो गए। साथ जी मैंने बना लिया था रायता, उसमें जी मैंने ज़ीरा ऐड किया और धनिया ऐड किया और थोड़ी-सी हरी मिर्च ऐड की। मुझे रायते के साथ खाने पसंद हैं। आप यहाँ पे इमली की चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो मेरे बच्चों ने केचअप के साथ ये खाए थे, तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप बनाएँगे, आपके भी इसी तरह से लुक आने वाली है। तो आपने जी लाज़मी ट्राई करने और मुझे बताना है आपके पकोड़े कैसे बने। तो जी इसी तरह से आप हमारी वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम भी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ ले लाते रहेंगे और कुछ नया आपको दिखाते रहेंगे। तो जी इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।